अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 का 9th क्लास का। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि लिस्ट क्या होती हैं HTML में, कि लिस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, उसको स्टडी करेंगे कि क्या कैसे वो यूज़ होती हैं। देन हम अपनी वेबसाइट में अपने वेब पेज में इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं या उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज मैं को लास्ट लेक्चर थोड़ा रिकैप दूंगा, हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था और फॉरन मूव कर जाऊँगा टुडेज लेक्चर जो हमने स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम किस तरह से अरेंज करते हैं, फिर हम उसमें हमने कंटेंट के पैराग्राफ कैसे क्रिएट करना है, लाइन ब्रेक किस तरह से करनी है, स्पेस किस तरह से क्रिएट करनी है, और टैग्स को देखा था हमने कि टैग्स को किस तरह से हमने मैनेज कर किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड टू है क्रिएटिंग लिस्ट, कि आप लिस्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट क्या होती है कि हमारी सहूलत के लिए होती है कि हम कोई चीज़ फॉरगेट ना कर जाएं या कोई चीज़ मिस ना कर जाएं। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपनी लिस्ट को यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करती रहें, बताती रहें कि आप ये चीज़ मिस कर रहे हैं, या हमें वो गाइड करती रहें कि आपने ये वाला पाथ फॉलो करना है फॉर हमारी डायरेक्शन या फॉर हमारी करेक्शन के लिए लिस्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जी, अब बेसिकली लिस्ट की क्या होती है, टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन टाइप हमारे पे क्या आती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट होती है वो मैनेज नहीं होती है, वो अनऑर्डर होती है कि एक चीज़ कहाँ पर होती है, फर्स्ट चीज़ लास्ट में, लास्ट चीज़ मिड में, मिड चीज़ फर्स्ट वन, इस तरह सब चीज़ें मिक्सअप बनी होती हैं, हेट्रोजीनियसली होती हैं वो। तो इस तरह से हमें उसको अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। सेम इस तरह से अगर हमारा डाटा है वो अगर हेट्रोजीनियस हो और वो मिक्स हुआ पड़ा हो और डिफरेंट जगह पे फैला पड़ा हो, अनअरेंज हो, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिश है कि हमारे पे जो डाटा हो वो अरेंज डाटा हो, ऑर्डर्ड में हो। तो लिस्ट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें चीज़ें अनऑर्डर्ड होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। सेकेंड है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में कहते हैं सबकी सब चीज़ें आपकी सीक्वेंस वाइज होती हैं, आपको अवेलेबल लाइक वन के 1 to 1 A to Z, Z to A में इस तरह असेंडिंग या डिसेंडिंग उसका ऑर्डर होगा, वो सेम चीज़ें आपको शो करवा रहा होगा ताकि आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाए और आपको मैनेज भी होगी, वो आपको समझ के उसको वर्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं होगी, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट से। नेक्स्ट वन आती है हमारे पे 12 डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट हमारे लिए क्या काम करती है कि डेफिनेशन लिस्ट आपके लिए उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करती है कि जो आपके लिस्ट में ये वर्ड लिखा हुआ है या ये टर्म लिखी हुई है, ये किस वजह से लिखी हुई है, इसकी क्या रीज़न है, ये क्यों टाइप की गई थी यहाँ पे। लाइक वन के अगर आपने एक लिस्ट मेंटेन की है स्टूडेंट्स की और हर स्टूडेंट के नेम के आगे उसका थोड़ा सा इंट्रो भी दिया है, जो हम इंट्रो दे रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन है जो उस स्टूडेंट को डिस्क्राइब करेगी कि ये स्टूडेंट इस कैलिपर का है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें यूनिक जो ये वर्क परफॉर्म कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन लिस्ट हमें क्या होता है, हमें उसकी डेफिनेशन भी मिल जाती है उस डाटा की, कि हम उसको अंडरस्टैंड इजीली कर लेते हैं और हमें समझ आती है कि हमने इस डाटा को इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि इन फ्यूचर अगर हम किसी वजह से भूल भी जाएं कि मैंने इस जगह पे डाटा को किस लिए यूज़ किया तो हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। जी, नेक्स्ट वन हमारे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, आपको नाम से पता चल रहा है नेस्ट क्या होता है, घोंसले को कहते हैं, कि जिसमें वो मल्टीपल चीज़ें आपस में मिलकर एक घोंसला बना देती हैं। लेकिन नेस्टेड लिस्ट होती है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। कि आपने एक लूप स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल नेस्टेड लूप की तरह, कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो गया वो नेस्टेड लूप। सेम इसी तरीके से नेस्टेड लिस्ट की एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट के एक आपने उसको काम वर्क असाइन किया, सेम उसी के अंदर ही उसी टास्क के अंदर ही आपने एक और टास्क असाइन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सब टास्क हो जाएगा। उसका सब टास्क को हम लोग उस लिस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारी वो सब लिस्ट ये नेस्टेड लिस्ट भी बन जाएगी। सेम इस तरीके से कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट करना वो आपके लिए क्या बन जाता है, नेस्टेड लिस्ट बन जाता है। जी, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, इमेज एंड बैकग्राउंड, कि जो आपकी इमेज है और बैकग्राउंड किस तरह यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो आपकी आइडेंटिफिकेशन जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है आपकी वेबसाइट की, वो आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देती है। और उसमें हमारी कोशिश होती है कि लोग क्योंकि टेक्स्ट को अंडरस्टैंड इजीली नहीं करते, उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम लोग उसको इमेजेस से अंडरस्टैंड करवाया जाए ताकि वो इमेज को हर बंदा इजीली समझ लेता है, इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस को ऐड करें ताकि एक कॉमन पर्सन के लिए भी हमारी वेबसाइट पर आना, उसको स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए।
जिसमें फर्स्ट वन कहती है एडिटिंग एन इमेज, कि आप इमेज को कैसे ऐड करते हैं। इमेज को आप इजीली ऐड कर लेते हैं, अपना एडिटिंग इमेज का कॉमेंट टैग स्टार्ट करते हैं। देन आप उसके इमेज का जो लिंक होता है जो आपके डेस्कटॉप पे या आपकी फोल्डर में सेव होता है, आप वहाँ से उसका लिंक प्रोवाइड करते हैं जो उसका पाथ होता है। एक्चुअल में वो पाथ आप प्रोवाइड करेंगे कि मैंने ये वाली पिक्चर अपलोड करनी है, उसको सिलेक्ट करेंगे आप। देन आप उसकी विड्थ सेलेक्ट करेंगे कि कितनी विड्थ होगी, उसकी कितनी हाइट होगी, और उसको किस तरह से कहाँ पर उसकी अलाइनमेंट होगी, सेंटर में होगी, लेफ्ट पे होगी, राइट पे होगी, टॉप पे होगी या बॉटम पे होगी। तो इन चीज़ों को आप उसको देखेंगे। देन आप उसकी लिस्ट को, अपनी इमेज को आप इजीली ऐड कर लेंगे और वो आपके लिए ब्यूटीफुल, आपकी इमेज की ब्यूटी को बढ़ा देगी, आपकी वेबसाइट की ब्यूटी को, आपकी प्रेजेंटेशन को बढ़ा देगी। नेक्स्ट वन हमारे पे क्या था कि अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर, के सब चीज़ों का कलर एक सेम नहीं होता था। हमारे क्या होता है ताकि हमारी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन इजी हो जाए, आसानी हो जाए, अच्छी से हो जाए, तो हम लोग करते हैं हमारा जो टेक्स्ट होता है उसका कलर अलग होता है, हमारा फोरग्राउंड का कलर अलग होता है, जो हमारा बैकग्राउंड पे होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है उसका कलर अलग होता है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। और एक कॉमन पर्सन को अंडरस्टैंड करने में ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ यहाँ तक है, ये चीज़ यहाँ तक है, ये विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन उसको समझ में आती रहती है। नेक्स्ट वन क्या है कि असाइन अ बैकग्राउंड इमेज, कि जो आप बैकग्राउंड इमेज असाइन करते हैं सेम वो आप इसी तरह से यूज़ करते हैं जो आपका फोरग्राउंड का होता है, कि आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट करना होता है, जो उसका लिंक होता है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, उसकी इमेज हाइट सेलेक्ट करनी होती है, उसका विड्थ सेलेक्ट करनी होती है, और उसका कलर सेलेक्ट करना होता है कि अब जो बैकग्राउंड इमेज आ रही है उसका कलर क्या होगा, वो कहाँ पर सेंड होगी और वो किस तरह से आपको शो होगी। जी आपको आज के लेक्चर का हमने जो स्टडी किया उसको रिकैप दे देता हूँ। फर्स्ट वन हमने क्या स्टडी किया कि क्रिएटिंग लिस्ट के लिस्ट की क्या काम करती है। लिस्ट एक्चुअल में आपकी हमारी हेल्प आउट के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए, हमारा डाटा मैनेज करने के लिए हमारी यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पे क्या अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है कि आपके सारे डेटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फैला हुआ होता है, वो मैनेज नहीं होता, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड वन क्या आपके पास ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या कहती है, आपको सारे अरेंज है, सीक्वेंस वाइज है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। थर्ड वन हमारे पास क्या आती है, आपकी डेफिनेशन लिस्ट की, आपको जो भी डाटा होगा उसकी एक डेफिनेशन होगी कि ये डाटा आपने इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया और इसको इस तरह से आपने यूज़ करना है। फोर्थ वन हमारे पे क्या नेस्टेड लिस्ट के, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को अगर हम जब क्रिएट करते हैं हमारे पे क्या बनती है, नेस्टेड लिस्ट बन जाती है। फिर हम उसको अपनी आसानी के लिए उसको मैनेज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि इमेज एंड बैकग्राउंड के। इमेज और बैकग्राउंड क्या होती है, इमेज आपके आप इजीली उसको ऐड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आसानी अच्छी हो जाए और एक कॉमन बंदे को आप अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो जाए, ताकि वो इजीली आपके जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड उसका कैसे सेट कर सकते हैं इमेज को। आप अपनी बैकग्राउंड को इमेज सेट करते हैं, फोरग्राउंड भी, उसका टेक्स्ट भी, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि जो चीज़ें उसको अंडरस्टैंड इजीली हो जाए। नेक्स्ट वन क्या साइन है बैकग्राउंड इमेज। आप जिस तरह से अपनी फोरग्राउंड पेज इमेज सेट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से आप अपनी बैकग्राउंड की इमेज भी सेट कर सकते हैं। फिर आपको उसकी एट्रीब्यूट्स भी देने होंगे। एट्रीब्यूट्स लाइक कि उसका साइज़ क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसका अलाइनमेंट कहाँ होगी, सेंटर में, मिड में, टॉप पे, बॉटम में या लेफ्ट टू राइट, सेम इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेल साइंस अकेडमी को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।